दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज राजस्थान की राजनीति पर चर्चा। सुलह का फार्मूला खत्म हो चुका है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही राजस्थान में अशोक गहलोत ने अपनी मजबूती का दावा किया है। सचिन पायलट को हटाने के तुरंत बाद ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अब विभिन्न पार्टियों ने इस मुद्दे पर नजर गड़ा ली है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य ओम माथुर जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी इस पर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि जब सचिन पायलट को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया तो उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा है। आने वाले दिनों में सचिन पायलट के तेवर कैसे रहेंगे ये समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब राजस्थान की शरण का फैसला विधानसभा की सत्र में होगा। बीजेपी ने शक्ति परीक्षण की बात उठा दी है और माना जा रहा है कि इस समय कांग्रेस खेमे में 100 से कम की सदस्यता रह गई है, यानी 200 विधानसभा के सदस्यों की आंकड़े के हिसाब से 101 सदस्यों का होना जरूरी है। और सचिन पायलट के बाहर निकालने के बाद जो उनके 3 मंत्रियों को हटाया गया है, उसके बाद से कुछ और समर्थक भी सचिन पायलट के साथ आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में विधानसभा के अंदर शक्ति परीक्षण करना कांग्रेस के लिए कठिन चुनौती होगी। यही नहीं, सचिन पायलट के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद आसपास के राज्यों में भी कांग्रेस के समर्थकों का गुस्सा फूटेगा और उनके कई कांग्रेसी नेता सचिन पायलट के साथ जा सकते हैं। इस घटनाक्रम के बाद एक बार देश में फिर यह बहस तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस में युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है। खासतौर पर राहुल गांधी के जो करीबी हैं उनको क्यों पार्टी छोड़नी पड़ रही है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें चर्चा इस बात की है कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैसे कांग्रेस छोड़ी, कैसे अशोक तंवर ने हरियाणा में कांग्रेस छोड़ी, कैसे झारखंड में पूर्व IPS अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी छोड़ी और आप में चले गए। इसी तरीके से अब सचिन पायलट को भी कांग्रेस में जो स्थितियों का सामना करना पड़ा है उसके आधार पर अपनी बात कहने की बलि देनी पड़ी है। इस मुद्दे पर पॉलिटिकल चौपाल ने कांग्रेस के कई नेताओं से बात की। उन सबका ये कहना है कि कांग्रेस में इस समय जो स्थिति है उससे काफ़ी कार्यकर्ताओं को परेशानी है। समय पर न प्रदेश इकाई बन रही हैं, न जिला इकाई बन रही हैं, नीचे तक के कार्यकर्ताओं का कोई कैडर नहीं बना है। पहले कैडर था, अब स्थिति ये हो गई है कि धीरे धीरे पार्टी में 30 से लेके 55 साल तक के कार्यकर्ताओं का अभाव है। जो नीचे यंग कार्यकर्ता है उनके अंदर अनुभव नहीं है, वो उतनी लगन से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। अगर कांग्रेस में संगठन की मजबूती होगी तभी कांग्रेस मजबूत होगी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सचिन पायलट नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं और उस राजनीतिक पार्टी का असर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक होगा और उसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिनकी पार्टी हाईकमान, प्रदेश हाईकमान में नाराजगी है। आने वाला समय बताएगा कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी या सचिन पायलट की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यह भी सामने दिखाई देगा कि सचिन पायलट अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कैसा कदम उठाते हैं। इस पर बहुत सारे लोगों की नज़र है। फिलहाल राजस्थान के रण से शुरू हुई लड़ाई उत्तर भारत के कई राज्यों में फैल सकती है और कांग्रेस हाईकमान को अपने संगठन पर, उसकी संरचना पर, उससे लोगों को जोड़ने की रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा। और जिस मांग को लेकर बहुत सारे सांसद विधायक चिंतित हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान फिर से ले लेनी चाहिए, इस पर विचार करना पड़ेगा। पॉलिटिकल चौपाल में आज बस चर्चा यहीं तक। देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।